ने कल सभी देश विदेश अनेक राजगणों को आमंत्रित करने के लिए भेजा था, लेकिन आप किस वजह से स्वयंवर रचने के लिए ठाना हूँ, इसका राज मैं बताने के लिए भूल गया। मैं आज वही बताना चाहूंगा। एक दिन मंत्रिवर, एक दिन की बात है, अपने इस मिथिला नगरी में शिव जी का धनुष जो परशुराम जी ने हमारे पूर्वजों को दिया था, और वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। उस धनुष को परशुराम जी अपने तपस्या के कारण शिव शंकर जी से वरदान के रूप में मांगा था, और शिव शंकर जी परशुराम की तपस्या को देखते हुए उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, एक ऐसी लालसा आई कि शायद मुझे लगा कि आज ये परशुराम इस पृथ्वी लोक पे जितने अहंकारी हैं उनका सर्वनाश करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से परशुराम को शिव शंकर जी ने उनके तपस्या से खुश होकर परशुराम वरदान के रूप में शंकर जी से धनुष मांग लिया, और न जाने कितने अहंकारों का अहंकार मिटा दिया। और उसके बाद वही धनुष परशुराम जी जनक के नगरी अर्थात मिथिलापुरी में उनके पूर्वजों को दे दिया, और वही धनुष एक ऐसी जगह रख दिया जाता है मेज पर कि ताकि सुरक्षित रहे और पूर्वजों का धरोहर बना रहे। और उस धनुष में इतनी अपरंपार शक्ति थी, लेकिन वो एक साधारण धनुष नहीं था, मायावी धनुष था। उसमें न जाने कितने देवी देवताओं की कृपा थी, और उस धनुष को ऐसी जगह रख दिया जहां वो सुरक्षित काल में रहता था, और उसके अगल बगल कोई टच भी नहीं कर पाता था। ये धनुष के अंदर की गुणवत्ता थी, और अनेक राज्यों के राजाओं की बस की बात नहीं थी कि उस धनुष को उठा सके, और जिस धनुष को सभी राजाएं उठाने में असमर्थ थे, उसी धनुष को एक दिन मेरी पुत्री सीता अपनी सभी बहनों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते ऐसा हुआ, धनुष उठाने की बात तो दूर, मेरी पुत्री मेज सहित उठा दिया। और उसी दिन से मैंने एक प्रण किया, एक निर्णय लिया। ये साधारण धनुष नहीं था, सभी राजाएं असमर्थ हो गए थे इसे उठाने में, और इस धनुष को हमारी पुत्री आराम पूर्वक उठाती। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है। निश्चित मुझे एक गर्व हो रहा है अपनी पुत्री पर, जैसे लगता है कि लक्ष्मी जी की कृपा आ गई, क्योंकि उस धनुष को हर एक राजा, हर एक मानो, हर एक दानो, हर एक राक्षस अर्थात पृथ्वी लोक पे कोई नहीं उठा पाता। उस धनुष को वही उठा सकता था जो अहंकारों की नाश करने की क्षमता रखता हो, जो राक्षसों को विनाश करने की क्षमता रखता हो, और उसके ऊपर सभी देवी देवता
ऐसा धनुष था। और जैसे ही हमारी पुत्री धनुष को उठा दिया, मैंने एक प्रण किया, आज मैं संकल्प लेता हूं कि अपने पुत्री का विवाह उसी राजा से करूंगा जो राजा इस धनुष का खंडन करेगा। इसीलिए मैं आपको हर एक द्वीपों में, हर एक नगरों में सभी राजाओं को आमंत्रित करने के लिए भेजा है। और आपके अंदर भी कोई लालसाएं हो, स्वयंवर के प्रति कुछ आप और साज सज्जा के लिए ध्यान देना चाहते हैं, कुछ आप राजा का भी एक अंग उसका मंत्रीवर होता है, तो हम चाहते हैं जैसे मेरी पुत्री सीता है वैसे भी आपकी पुत्री भी हुई। यदि आपके कुछ इच्छाएं हो तो आप भी फरमा दीजिए। हम चाहते हैं अपनी पुत्री का विवाह जिस व्यक्ति के साथ करूं, जिस राजा के साथ करूं, बाद में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना मेरी पुत्री को न करना पड़े। नहीं महाराज, आपका प्रण सही है। और रही निमंत्रण की बात, तो हम सारे जितने यहाँ राजा हैं इस पृथ्वीलोक में हर जगह जाकर के हमने निमंत्रण पहुंचा दिया है। अब राजाएं आए, धीरे धीरे आते होंगे। और मंत्रीवर सुनो तुम, क्या हर राज्यों में आमंत्रण दे डाला, और यदि ऐसा ना हुआ हो तो जाकर टाइम है दे डालो। मंत्री जी, यही मुझसे उम्मीद भी थी कि आप मेरे वफादार मंत्री हैं, मेरे एक अंग हैं, और मेरी पुत्री को आपने अपनी पुत्री समझकर हर राज्य के हर अनेक राज्यों को आपने आमंत्रण दे दिया। किसी भी छोर पर ना तो उत्तर, ना तो दक्षिण, ना तो पूरब, ना तो पश्चिम, चारों दिशाओं को आपने सभी दिशाओं के राजा को आमंत्रण दे दिया। तो अब हम चलते हैं आगे, स्वयंवर की तैयारी करते हैं। आज का राजमहल यहीं पर समाप्त किया जा रहा है।